नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्रीएंस क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं मसाले वाली फसलें। इसमें अपने सिलेबस में जो है जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, 4 मसाले वाली फसलें सिलेबस में है। इससे पहले अपन ने अध्ययन किया था जीरा का, अब कर रहे हैं धनिया यानी कोरिएंडर का। धनिया या कोरिएंडर 4 फसलें हैं, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ। तो जीरा का अध्ययन कर लिया, अब है कोरिएंडर यानी धनिया। वैज्ञानिक नाम कोरिएंड्रम सेटाइवम। कुल या फैमिली जो जीरे की थी वो उसी की, यही धनिया की है, अम्बेलिफेरी या एपियेसी। उत्पत्ति यानी ओरिजिन प्लेस यानी किस जगह को इसका उद्गम स्थान माना गया है, मेडिटेरियन क्षेत्र या विशेष रूप से मिस्र देश को। 2n यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 22। परागण यानी पोलिनेशन कौन सा है, पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन, सीपी। पुष्पक्रम कौन सा है, अम्बेल, क्योंकि अम्बेलिफेरी कुल है तो पुष्पक्रम कौन सा होगा, अम्बेल। जैसे जीरा भी अम्बेलिफेरी कुल का पौधा है तो उसका पुष्पक्रम कौन सा हुआ, अम्बेल। फल का प्रकार या दाने का प्रकार कैरियोप्सिस। तो धनिये का वैज्ञानिक नाम कोरिएंड्रम सेटाइवम, कुल अम्बेलिफेरी, उत्पत्ति मेडिटेरियन क्षेत्र, 2n बराबर 22 यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 22। 2n मतलब गुणसूत्रों की संख्या को 2n से इंडिकेट करते हैं। परागण यानी पोलिनेशन यानी किसी भी पुष्प के नर भाग के पराग कणों का मादा भाग यानी वर्तिकाग्र तक आना परागण होता है। परागण इसमें है पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन। पुष्पक्रम अम्बेल, फल का प्रकार कैरियोप्सिस। जैसे जीरे में क्यूमिनोल और क्यूमिन एल्डिहाइड पाया जाता था, वैसे ही धनिया में कॉन्ड्रियोल व लिनानोल नाम का पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण धनिया में भी सुगंध होती है, एरोमा होता है, क्योंकि ये भी एक मसाले वाली फसल है, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ। तो जैसे जीरा में क्यूमिनोल और क्यूमिन एल्डिहाइड पाया जाता था, वैसे ही धनिया में कॉन्ड्रियोल और लिनोलिन पाया जाता है। इसमें सुगंधित तेल की मात्रा धनिया में 0.45 से 1.17 यानी 0.45 से 1.17% मात्रा पाई जाती है। भारत में जो धनिया अधिक होता है वो राजस्थान में अधिक होता है, और राजस्थान में कहाँ अधिक होता है, बारां में अधिक होता है। हालांकि क्षेत्रफल इसका झालावाड़ में है, और ये जो डाटा होते हैं क्षेत्रफल कहाँ अधिक है, कहाँ उत्पादन अधिक है, ये हर सोर्स बदलते रहते हैं। तो जो लेटेस्ट डाटा होते हैं वो जो अपना सिलेबस करवाते हैं, उसके जो लास्ट में लेटेस्ट डाटा आते हैं वो हमेशा अपडेट करते रहते हैं एग्रीएंस क्लासेस के ऐप पर। हमेशा आपको जो न्यू डाटा होंगे, जैसे न्यू समर्थन मूल्य आ गया, कभी गवर्नमेंट ने हर 6 महीने से समर्थन मूल्य घोषणा करती है। समर्थन मूल्य घोषणा कौन करता है, CACP के द्वारा, ठीक है। तो वो जो घोषणा की जाती है, नई समर्थन मूल्य आता है, तो एक बार आपको फसल पड़ाई, धान उसके साथ लिखा दिया इसका समर्थन मूल्य इतना है, तो धान का समर्थन मूल्य तो बदलता रहता है। तो इसलिए जो लेटेस्ट डाटा है वो आप एग्रीएंस क्लासेस से जुड़े रहिए, इस पे आपको लेटेस्ट डाटा उपलब्ध हो जाएंगे। तो जीरा में, धनिया में कॉन्ड्रियोल व लिनालोन पाया जाता है। धनिया में सुगंधित तेल 0.45 यानी 0.45 से 1.17% पाया जाता है। भारत में अधिक धनिया राजस्थान में होता है, राजस्थान में अधिक बारां में होता है। अब है जलवायु। देखो, जीरा की जलवायु ठंडी प्लस शुष्क थी, जबकि धनिया की जलवायु ठंडी प्लस आर्द्र, यानी रबी की फसल है, ठंडी जलवायु है, लेकिन आर्द्र क्षेत्र में होता है। क्या होता है, आर्द्र, ठंडी व आर्द्र। अब है सोविंग यानी बुआई। तो हर फसल में अपने जो पढ़ने का सेटअप है वो यही है। बुआई में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, बुआई का समय क्या है, कितनी बीज दर लेते हैं, कितनी स्पेसिंग पर बुआई करते हैं। तो बुआई समय यानी टाइम ऑफ सोविंग जो है वो 1 नवंबर के आसपास का टाइम अच्छा माना जाता है धनिया के लिए। बीज दर यानी सीड रेट यानी प्रति हेक्टर कितना बीज काम में लेते हैं, धनिया का बीज दर काम में लेते हैं 15 से 20 किलो प्रति हेक्टर। जो स्पेसिंग यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 30 गुणा 10 सेंटीमीटर। जो इसकी बुआई होती है कितनी डेप्थ पे करते हैं, 3 से 4 सेंटीमीटर गहरा इसकी बीज की बुआई करते हैं, जबकि जीरा की 1 सेंटीमीटर गहरा ही बुआई करते थे। तो सोविंग में बुआई समय 1 नवंबर, बीज दर 15 से 20 किलो प्रति हेक्टर, स्पेसिंग 30 गुणा 10 सेंटीमीटर। बुआई होते हैं, जो गहराई होती है बीज की वो 3 से 4 सेंटीमीटर रखी जाती है। अब है किस्में, यानी इसकी कौन कौन सी किस्में इंपॉर्टेंट है। RCR 20 जो SKRU है, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर द्वारा विकसित किस्म है। RCR 20 इंपॉर्टेंट किस्म है। RCR 41 ये भी SKRU बीकानेर द्वारा विकसित किस्म है। इसके अलावा GCR 1, 2, 3 इसकी किस्म है। अब इंपॉर्टेंट किस्म है राजेंद्र, स्वाति, साधना, ये नाम आप रट लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। CO1 UD 20 पूसा सिलेक्शन 360
और RCR मतलब इस नाम से शुरू होने वाली किस्म जैसे क्या होता है, राजस्थान कोरिएंडर, राजस्थान कोरिएंडर, तो शॉर्ट में लिख देते हैं RCR। ठीक है, तो किसमें या वैरायटी में RCR 20, RCR 41 यानी RCR जो 20 यानी RCR 20 SKRU बीकानेर द्वारा विकसित किस्म है, RCR 41 SKRU बीकानेर द्वारा विकसित किस्म है। GCR 1, GCR 2, GCR 3 राजेंद्र स्वाति साधना CO1 UD20 पूसा सिलेक्शन 360, ये इसकी इंपॉर्टेंट किस्में हैं। अब है सिंचाई यानी इरिगेशन मैनेजमेंट। देखो जैसे जीरा एक मसाले वाली फसलों में इरिगेशन का तो वे ऑफ इरिगेशन था, टाइम ऑफ इरिगेशन था, वो इंपॉर्टेंट था, उसी प्रकार धनिया में भी सिस्टम ऑफ इरिगेशन काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी सिंचाई कब करनी चाहिए? पहली जो सिंचाई होती है वो बुआई के समय करते हैं, टाइम ऑफ सोविंग, यानी पहली जो इरिगेशन होती है वो सोविंग के समय, कब? जब फसल की बुआई करते हैं, जब करते हैं। उसके बुआई के 30 से 32 दिन बाद में सेकेंड इरिगेशन करते हैं, और इस सेकेंड इरिगेशन के यानी द्वितीय सिंचाई के 20 से 25 दिन बाद में थर्ड इरिगेशन करते हैं, और थर्ड इरिगेशन के 20 से 25 दिन बाद में फोर्थ इरिगेशन करते हैं, चौथे नंबर की इरिगेशन। तो इसमें कुल 4 सिंचाई की जाती है। पहली सिंचाई बुआई के समय, उसके 30 से 32 दिन बाद में दूसरी, और द्वितीय सिंचाई के 20 से 25 दिन बाद में तृतीय सिंचाई, और तृतीय सिंचाई के 20 से 25 दिन बाद में चतुर्थ सिंचाई करते हैं। तो नंबर ऑफ इरिगेशन 4 करते हैं, और ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इरिगेशन। फर्स्ट बुआई के समय टाइम ऑफ सोविंग में, फिर उसके 30 से 32 दिन बाद द्वितीय, फिर द्वितीय सिंचाई के सेकंड सिंचाई के 20 से 25 दिन बाद में तृतीय, और उसके तृतीय सिंचाई के 20 से 25 दिन बाद में फोर्थ इरिगेशन करते हैं। अब है उर्वरक प्रबंधन यानी फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। किसी फसल में यह ध्यान रखा जाता है कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटास दिया जाता है। तो नाइट्रोजन 40 किलो, फास्फोरस 30 किलो, पोटेशियम 20 किलो प्रति हेक्टर दिया जाता है, 40, 30, 20। अब एक खरपतवार प्रबंधन यानी वीड मैनेजमेंट। तो जैसे जीरा में 2 खरपतवारनाशी इंपॉर्टेंट थे, फ्लुक्लोरलिन और पेंडामेथलिन, उसी प्रकार धनिया में भी 2 खरपतवारनाशी इंपॉर्टेंट है, फ्लुक्लोरलिन और पेंडामेथलिन। सर्दी की फसल है यानी रबी की फसल है, तो रबी में जो खरपतवार आएंगे वो सभी खरपतवार इस फसल में आ सकते हैं। कौन सा खरपतवारनाशी इंपॉर्टेंट है, कौन सा हर्बिसाइड काम में लेते हैं? फ्लुक्लोरलिन और पेंडामेथलिन। कितनी मात्रा लेते हैं? 0.75 से 1 kg। कब लेते हैं? क्योंकि हर्बिसाइड में 3 चीजें ध्यान रखी जाती है। कौन सा हर्बिसाइड काम में लेते हैं यानी खरपतवारनाशी कौन सा काम में लेते हैं, कितनी मात्रा लेते हैं, कब लेते हैं। कौन सा लेते हैं? या तो फ्लुक्लोरलिन या पेंडामेथलिन। कितनी मात्रा लेते हैं? 0.75 से 1 kg, इसकी भी 0.75 से 1 kg यानी 750 से 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर। कब लेते हैं? फ्लुक्लोरलिन किसी भी फसल में प्रयोग लेना हो हमेशा बुआई से पहले ही काम लेते हैं, जबकि पेंडामेथलिन बुआई के बाद वे अंकुरण से पहले काम में लेते हैं। अब है बीमारियां, यानी धनिया में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। एक बीमारी है स्तंभ पिट्टिका यानी स्टेम गोल जो नाम की, ये भी एक कवक जनित बीमारी है, फंजाई जनित, कवक जनित, और प्रोटोमाइसिस नाम के कवक से होती है। दूसरी बीमारी है उक्टा या विल्ट। तो आपको नाम से पता है उक्टा या विल्ट है। विल्ट का या उक्टा का मतलब होता है हरी अवस्था में पौधा का सूख जाना। यह भी एक कवक जनित रोग है और फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पेरम नाम के कवक से होता है। अंगमारिया ब्लाइट, ये भी जीरा में भी होती थी, धनिया में भी होती है। विल्ट भी जीरा में होती थी, धनिया में होती है, और ये भी जीरा में होती थी और धनिया में भी होती है, यानी एक जैसे रोग है। उक्टा या विल्ट एक कवक जनित रोग है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पेरम नाम के कवक से होता है। इसमें पौधा हरी अवस्था में पौधा सूख जाता है। अंगमारिया ब्लाइट ये एक कवक जनित रोग है और अल्टरनेरिया बरसाई नाम के कवक से होती है। इस बीमारी में पौधे पर भूरे धब्बे होते हैं जो बाद में काले रंग में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अंगमारिया ब्लाइट एक कवक जनित रोग है, अल्टरनेरिया बरसाई नाम के कवक से होता है। छाछा या पाउडरी मिल्ड्यू ये भी एक कवक जनित रोग है, इरिसाइपी पोलीकेनी नाम के कवक से होता है। इस बीमारी में छाछा में क्या होता है, पूरे खेत पर सफेद पाउडर सा छा जाता है, यानी पौधे को ऐसा देखते हैं कि पौधे में सफेद रंग दिखाई दे रहा है, दूर से प्रदर्शित हो रहा है। तो स्तंभ पिट्टिका स्टेम गोल कवक जनित रोग है, प्रोटोमाइसिस का फंगस से होता है। विल्ट या उक्टा यानी जिसमें पौधा हरी अवस्था में सूख जाता है, मुरझा जाता है, कवक जनित रोग है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पेरम नाम के कवक से होता है। ब्लाइट कवक जनित रोग है, अल्टरनेरिया बरसाई नाम के कवक से बीमारी होती है। इस बीमारी में पौधे पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में काले रंग में बदल जाते हैं। छाछा या पाउडरी मिल्ड्यू एक कवक जनित रोग है,
इरिसाइपी पोलीगेनी नाम के कवक से होता है। इस रोग में पूरी फसल पर सफेद चूर्ण सा छा जाता है। एक में जब किसी फसल का अध्ययन करवाता हूं उसमें बहुत कम मैंने यानी केमिकल लिखा है कि इस बीमारी का नियंत्रण क्या है, इस कीट का नियंत्रण क्या है, वो इसलिए नहीं लिखा है कि एक क्लास, क्योंकि अधिकांश बीमारियों के नाम एक जैसे हैं, रोग कारक भी एक जैसे हैं, जैसे विल्ट सब में लगभग फ्यूजेरियम से होती है। तो जब पूरी फसलों का अध्ययन करने के बाद मैं आपको एक फिक्स फंजीसाइड बताऊंगा कि जैसे जिस बीमारी छाछे हो, वो किसी फसल में छाछे हो, चूर्णी फफूंद हो, उसका नियंत्रण एक जैसा ही है। किसी फसल में ब्लाइट हो, उसके लिए एक जैसे ही फंजीसाइड काम में लेते हैं, तो उसका अपन अलग से अध्ययन करेंगे। कीट या इंसेक्ट, जैसे जीरा में जो मोइला या चेम्पा एफिड मुख्य कीट था, वही कीट इसमें के हैं। देखो जो एफिड होते हैं उनके रासायनिक नियंत्रण के अलावा, जैसे कोई भी रसायन, जैसे अपन ने जीरे की फसल में पढ़ा था, एफिड नियंत्रण के लिए मेटासिस्टोक्स या डाइमेथोएट या एसिटामेप्रिड या थायोमेथोक्सोम या एसिपेट या इमिडाक्लोरोपिड का अपन स्प्रे करते हैं छिड़काव किसी रसायन का। इसके अलावा जो एफिड होते हैं वो येलो रंग के प्रति डाइवर्ट होते हैं, है ना, अट्रैक्ट होते हैं। तो जो येलो स्ट्रिप आती है उनका भी प्रयोग इनके नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है, पीले रंग की होती है। जैसे कोई पीला पुष्टा है, उसके ऊपर आपने चिपचिपा पदार्थ लगा दिया तो पीले रंग की, और वो एफिड जो उड़ता हुआ आएगा, फ्लाई करता हुआ अट्रैक्ट होगा, उस पर बैठेगा, वहां चिपक कर वो फिर आगे फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक इसके नियंत्रण का तरीका है। तो बीमारियां या डिजीज में स्तंभ पट्टिका, स्टेम गोल, प्रोटोमाइसिस कवक से होने वाली बीमारी है। उक्टा या विल्ट कवक जनित रोग है। फ्यूजेरियम ऑक्सीफ्लोरम नाम के कवक से होती है। अंगमारिया ब्लाइट कवक जनित रोग है। अल्टरनेरिया बरसाई से होती है। छाछा या चूर्णी फफूंद कवक जनित रोग है। इरिसाइपी पोलीगेनी नाम के कवक से होता है। उपज या यील्ड, उपज हमेशा एक एवरेज चलती है, तो लगभग इसका जो एवरेज है 15 क्विंटल प्रति हेक्टर धनिया की उपज प्राप्त होती है। स्टोरेज 9% से कम नमी पर याद रखना है। याद रखना 9% से कम नमी मॉइस्चर होनी चाहिए। इससे अधिक नमी रखी तो अपना भंडारण में फसल को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो मसाले वाली फसलों को भंडारण के लिए 9% से कम नमी होनी चाहिए। धन्यवाद।